धामी आदरणीय भंते जी। मंगलो बोलिए। हम्म, जैसे आपने बताया है, पुराने संस्कार के कारण ही नए कारण बनते हैं, मतलब कारण बन जाते हैं। एक कारण होता है फिर दूसरा कारण बन जाता है। तो क्या इसी तरह नए कारण से नए संस्कार भी बनते जाते हैं? तो हाँ, इस प्रकार तो हमारे संस्कार कभी खत्म ही नहीं होंगे, फिर संस्कार पे संस्कार बनते जाएंगे। तो फिर नहीं तो निर्माण का हमें 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 जो दुख है वो विशेष प्रकार के संस्कारों से मिलता है ना। अविद्यागृहित संस्कारों के कारण से हमारा जन्म बार बार होता है। अगर आप अविद्यागृहित संस्कार ना बनाए तो आपका जन्म ही नहीं होगा, आपके संस्कार गहरे नहीं बनेंगे। विसंखारं गतं चित्तं तन्हानं खयं जगाति। विशेष प्रकार के संस्कारों से जो चित्त बना हुआ है, जो आदतें बनी हुई है, वो संस्कार हमें हटाने हैं, वो संस्कार हमें मिटाने हैं, है ना। जैसे कि किसी किसी का चित्त राग के संस्कारों से बना होता है, क्रोध के संस्कारों से बना होता है। जैसे कि बहुत बहुत कुछ लोग बहुत कठोर बोल देते हैं, तो उसका चित्त वैसे संस्कारों से बना हुआ है। अगर उसको संस्कार हटा दिए और फिर अच्छे से बात करें तो उसे वैसे संस्कार होंगे, क्या दुख मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जो विशेष प्रकार के जो संस्कारों से हमारा चित्त बना होता है, जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है, उन संस्कारों को हमें ज्ञान पूर्वक हटाना है। तो सती द्वारा हमें अविद्या ग्रहित संस्कार नहीं बनाने हैं। हमारा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है बार बार, या जो दुख मिल रही है अविद्या ग्रसित संस्कारों के कारण से मिल रहा है। तो हमें सती युक्त संस्कार अगर करेंगे तो हमारे संस्कार दुख कारण जन्म कारण नहीं बनते हैं। अच्छा समझो सती उपासिका। युक्त सती युक्त हमें संस्कार बनाने, मतलब कारण बनाने हैं। सती युक्त सती को संस्कार जगाना मतलब पड़े। सती रहेंगे तो संस्कार बनेंगे नहीं ना उपासिका जी। अच्छा अच्छा, संस्कार ही नहीं बनाएंगे सती रहेगी तो हाँ, सती सती तो जाती रहती है, फिर समझ में तो क्योंकि आता आप है कि सती का हम ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं करते ना। जब सती का अच्छी प्रकार से अभ्यास जब आरस टाइम हमारा भक्त हो जाता है, स्वतःपति हो नहीं, जाता है जैसे व्यक्ति, तब उस सती टूटती नहीं है हो जाता उपासिका। है। हाँ, काम हो जाता है, उसके बाद लगता है अरे गड़बड़ हो गया, ये नहीं करना था। तो होगा ना, वो जब स्वतःपति हो जाओगे तब नहीं टूटेंगे, तब तक तो प्रयास करना है जब तक स्वतःपति नहीं होते। जी, साधु 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 पंडित जी, धन्यवाद। पहला प्रश्न ऐसा है बंटी जी कि मैं आनापान करते समय समय पुरानी बात मुझे हाँ, याद आती तो है। आनापान करते कुछ समय जो भी आपको विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसा होता है कि लोभ और द्वेष यह हेतु होने के कारण से उत्पन्न होते हैं। जिस समय जो हेतु उत्पन्न होगा करते करते समय वैसा वो विचार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब हमारे जीवन में कई सारे हम अपने जीवन में कई सारे हम भविष्य को लेकर प्लानिंग रखते हैं, चिंताएं रखते हैं। वो आना स्वाभाविक है। हम अपने जीवन में कई सारी नई नई घटनाओं से परिचित होते हैं, और परिचित हमें भय उत्पन्न कर देता है। तो भय का संस्कार, द्वेष का संस्कार, जो संस्कार रहेगा उस समय उत्पन्न होगा, क्योंकि मन खाली नहीं रहता और हमने आदतें से गिरा के रखी है। तो हमारी आदतें होने के कारण से हमारी वजह से कि बना दिया ना कि एक आदत पड़ गई है हमें सोचने की। तो इसलिए तो जब हम आनापान करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी पुरानी आदत है फिर से वो आगे आ जाती है। अब हो सकता है कि मन में आने वाला विचार काल्पनिक हो, पर वो संस्कार काल्पनिक रहेगा। संस्कार द्वेष युक्त होगा, मोह युक्त होगा, ईर्षा युक्त होगा, और उसके कारण से वो काल्पनिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। पर हर चीज के पीछे कोई ना कोई संस्कार होता है ना। अगर ध्यान साधना के वक्त बड़ी तीव्रता से आ रहा है तो इसका मतलब गहरा संस्कार होगा। उससे निकल नहीं पा रहे, इसका मतलब गहरा संस्कार होगा और सीधी द्वारा अभ्यास करना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रश्न था आपका कि अगर कोई गरीब इंसान दिख रहा है हमें, कोई कैसा भी इंसान दिख रहा है, तो उसके प्रति हमने घृणा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ इतना तटस्थ भाव रखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो अपने कर्म कारण से भोग रहा है, मुझे ऐसे कर्म नहीं करना है। अगर मैं उसकी सहायता कर सकता तो मैं जाके करना चाहिए उसकी सहायता, है ना। इतना भाव हाँ समझो बंटी। उपासक जी। हाँ बंटी जी। वो बंटी जी वो कैसा कि जो घटना हुई नहीं है तो भी वो आती है, जो हुई है वो तो आती है, तो वो लेकिन कल्पना कभी है ना, हुई नहीं वो भी आती वो कल्पना है। है। हाँ हाँ। पर वो कल्पना का भी हेतु है ना अपना, कोई ना कोई जो भी चित्त उत्पन्न हो रहा है। अभी धम्मा के अनुसार जो भी चित्त उत्पन्न होता है वो चित्त के लिए कोई ना कोई द्वेष, ईर्षा, लोभ, कोई ना कोई हेतु रहेगा ना। भले ही वो हाँ कल्पना बंटी होंगी जी। पर हेतु तो सच्चा है, वो हेतु आपका संस्कार है ना। कल्पना तो अलग होंगी, हाँ फिर वो कल्पना के कारण फिर से जो अगर नया हेतु उत्पन्न होगा लोभ का, द्वेष का, फिर वो नया संस्कार बनाएगा। कल्पना संस्कार नहीं है, पर कल्पना जिस जिस हेतु से उत्पन्न हुई है वो संस्कार है, और आने उसके उससे जो नए नए हेतु उत्पन्न होंगे वो संस्कार होंगे। तो बंटी जी समझिए जो अपने पहले पूर्वी के जन्म में हुए हुए संस्कार वो बाहर आ रहे, ऐसा ऐसा मैं समझू क्या? ऐसा हम सटीक कैसे कह सकते हैं कि जरूर पूर्व जन्म, इस जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं, हाँ ऐसे हो सकता है। है ना। और जरूरी नहीं कि सिर्फ जन्मों के ही संस्कार हो, वो संस्कार किसी और कारणों के कारण से भी उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। जैसे कि वो संस्कार पहले में कभी था नहीं,
पर हमें उत्पन्न हो सकता है अगर वैसी चीजें हमें हमारे जीवन में आ गई तो, हमारे मन में आ गई तो। समझे? हाँ बंटी जी, साधु साधु, अच्छी तरह से समझ गया। अच्छा बंते जी, मेरा सवाल है कि हम लोगों में जो लोग आते हैं हमारे लाइफ में, या माँ बाप, भाई बहन, वट एवर एनीथिंग, फ्रेंड, और जो हमें आजू बाजू के लोगों की परिस्थिति ऑफिस में भी मिलती है, तो क्या वो भी हमारे पूर्व संस्कारों के वजह से ही आते हैं? और जो अभी लोग हैं हमारे पास सपोज, और हम लोग उनके लिए बहुत अटैच हो, या उनके लिए कोई गुस्सा होते हो, या हम लोगों के मन में उनके लिए अपनापन होने की वजह से भी, तो क्या ये हमारे भवांग में वापस वापस आते रहेंगे क्या? और ये ना होने के लिए कैसे सती जागरूक रखनी है, उसके रिलेटेड है बनते जी। थैंक यू। तो देखिए, इस संसार में आप जिस किससे मिल रहे, किसी ना किसी जन्म में आपका कुछ ना कुछ रहा ही होगा। भाई बहन वगैरह जो भी, कुछ ना कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ आपका रहा होगा, क्या पता इस जन्म में जो आपकी पत्नी है पूर्व जन्म में आपका कुत्ता रहा होगा, इस जन्म में जो आपकी माता है पूर्व जन्म में आपके भाई रहा होगा, या बहुत कल्पों जन्मों पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना? पर हम जिस भगवान कहते हैं कि हम जिससे भी मिल रहे, एक क्षण के लिए मिल रहे, देख भी रहे हैं ना ऐसे रास्ते जाते हुए, अवश्य किसी ना जन्म में हमारा कुछ ना कुछ रहा होगा, जो लंबे समय से हम चलते आ रहे हैं। पर आप जो कह रहे हैं कि जो ये हमारे संस्कारों के कारण से उत्पन्न होता है क्या, हमारे पूर्वजन्म के संस्कारों से उत्पन्न होता है क्या, तो पूर्ण रूप से ऐसा नहीं हम, बिल्कुल भी नहीं कह सकते पूर्ण रूप से। तो अगर कर्म विपाक भोगना हो किसी कारण से, अगर किसी व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति से अगर हमें दुख भोगना होगा और हमारे कर्म जुड़े होंगे तो हमें वो व्यक्ति से दुख मिलेगा। किसी को सुख मिल रहा है तो समझ जाओ हमारे कुछ पूर्व संस्कार होंगे उसके साथ जुड़े हुए, या कुछ कर्म विपाक जुड़ा हुआ होगा, या कर्म विपाक की श्रृंखला उस व्यक्ति से जुड़ी होंगी कि उसके कारण से हमारे जीवन में दुख आए या उसके कारण से हमारे जीवन में सुख आए, तो मिल सकते। पर हर व्यक्ति को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमारे संस्कार के कारण से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे नॉर्मली भी उत्पन्न हो सकता, नॉर्मली भी आना जाना हो सकता है। ठीक है? और अच्छे लोग मिलते रहे, इसलिए आप अच्छे काम करते रहो। जैसा आप चाहते कि मेरे जीवन में वैसे लोग आए, वैसे आप बनो दूसरों के लिए। हाँ, पर ठीक है? बंटी जी, सवाल ऐसा था कि क्या हम इन सभी अटैच लोगों से डिटैच होने के लिए हमारी सती हर एक बार काम करते क्यों वक्त डिटैच जागरूक होना है रखनी आपको? चाहिए? सन्यास ले लो फिर डिटैच होना है तो। साधु साधु साधु। आप संसार में रह डिटैचमेंट की कैसी बात कर सकते हैं, है ना? मुंड डिटैच नहीं हो सकते, आपने ये करना आई चाहिए एम नॉट सेइंग बाउंड्रीज, अबाउट बाउंड्रीज द ऑफ द प्रॉपर वर्ड। डिटैचमेंट। हाँ, आई वांट टू से कि आई जस्ट वांट टू जस्ट डोंट इन्वॉल्व इन माय माइंड एज अ अटैच्ड, दैट एज इज अ अ बाउंड्रीज, ह्यूमन, हेल्प करो सब करो ऐसे। that is a boundary. If you are able to maintain the boundaries, then you can live a proper detached life, not a completely detached life, but yeah, you will not get hurt that much, है ना? ओके। उतना हर्ट नहीं होगा आपको जब बाउंड्रीज क्रिएट होती है, क्योंकि बाउंड्रीज जब आप क्रिएट करना शुरू होते हो तो आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। किस साथ, जिस साथ भी, जिस जिस इंसान के साथ आप बाउंड्रीज रखते हैं उसके साथ आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एक क्लियर कॉम्प्रहेंशन, सती संप्रजन्य होता है वहां पे। आप मैच्योर होते जाते हो उस व्यक्ति के साथ, है ना? तो आप मोस्ट ऑफ द, हाँ, सिर्फ बुद्धा ने कहा ही डिटैच होते, डिटैच मंक्स के लिए है ना? आप लोगों के लिए आप बाउंड्रीज रखो रिश्तों में। आप डिटैच होने की बात करोगे तो आप तो ध्यान ही नहीं दोगे पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ। राइट बंटी जी, पर लास्ट टाइम भी आपने ये इस बाउंड्रीज के बारे में आपके उपासिका का एग्जांपल दिया था, जिन जो ऑनलाइन आई, तो आपने बोला कि आपके घर में मेंटेन ऑफ बाउंड्रीज है। सो मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये बाउंड्रीज जो रहती है हम उपासकों के लिए, वो कैसे होती है उसके ऊपर भी एक बार मुझे खुद बोलिए। बाउंड्रीज मेंटेन करनी नहीं आती प्रॉपरली, मैं कैसे आपको बताऊं? नहीं, पर जितनी बाउंड्रीज आपको आती मेंटेन है करने उतनी के प्लीज। लिए वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सती संप्रजन्य होती है। मैंने कहा था ना, वो एक किताब पढ़ी, मैंने लास्ट में रजिस्ट किया था, वो पुरझा करके, वो किताब रखी अपने पास, आपको मराठी पढ़नी आती होंगी तो। मैंने ऑर्डर की है बंटी जी। बिल्कुल रखिए। और जो बाउंड्रीज के बारे में मैं जरूर लूंगा बाउंड्रीज। पर कैसा होता है कि बाउंड्रीज और हमारी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। और आपकी पर्सनालिटी अनशियस है तो आप आप बाउंड्रीज मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप ओके। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के हो तो जाके आप बाउंड्री अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। अवॉइडेंट स्टाइल तो आप पूछो ही मत, वो तो बाउंड्री एग्जिस्ट भी करती है क्या? उसकी तो पूरी लाइफ ही विदाउट बाउंड्री, मतलब
मतलब वो लगेगा कि मेरी लाइफ ही पूरी बाउंड्रीज के साथ अच्छी बड़ी गैप मेंटेन रखी है। तो आपकी कैसी अटैचमेंट स्टाइल है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो भी आपके बाउंड्रीज की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। एक एंशियस पर्सन बाउंड्रीज बिल्कुल मेंटेन नहीं रख सकता। एक सिक्योर पर्सन बहुत आसानी से वो बाय इनबिल्ड उसके पास है वो बाउंड्रीज मेंटेन करने का। तो डिपेंड करता है किस तरह की पर्सनैलिटीज के साथ आप बात कर रहे हैं। अगर मैं एक एंशियस इंसान को गाइड कर रहा हूँ, उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो उसको तो मुझे बाउंड्रीज एक बहुत ही अलग लेवल पर समझानी पड़ेगी। वो समझेगा ही नहीं। अगर उसको बाउंड्री देने समझाने जाऊंगा और मैं बता रहा हूँ कि तू ये ऐसी बाउंड्रीज मेंटेन रख, वो और एंशियस होते जाएंगे, उसके संस्कार और गाढ़े गाढ़े होते जाएंगे और गहरे होते जाएंगे। जैसे कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में कैसा होता है कि अगर मैंने उससे कॉल नहीं किया मेरी पार्टनर को, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बाउंड्रीज मुझे क्या बताएंगी ना, वो बिजी होगा, ये बिजी होंगी, मैंने थोड़ा समय देना चाहिए, है ना, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर वही अगर अनशियस पर्सन रहेगा और उसके पार्टनर ने कॉल रिसीव नहीं किया, वो तो आप बबूला हो जाएगा, उसका तो पूरा शरीर जलने लगेगा और उसे समझाया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। तो किसी के लिए बाउंड्रीज एक बहुत लंबी जर्नी होती है, किसी के लिए शॉर्ट जर्नी होती है, किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए, और कोई कोई बहुत आसानी से मेंटेन कर सकता है। तो पर्सनैलिटी, अगेन द पर्सनैलिटी वेरीज। हर कोई बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर सकता है। कुछ लोग इनबिल्ड होते हैं रिलेशनशिप में बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए, और कुछ लोग अनेबल टू मेंटेन द बाउंड्रीज। एंड दैट्स व्हाई हियर द पेरेंटिंग सेल यहाँ बहुत मैटर करता है कि आपने बच्चों की परवरिश कैसे की। जिस बच्चे की जैसी परवरिश हुई, अगर आपने अपने बच्चों को बहुत इग्नोर किया है जब वो रोता था, है ना, तब वो बच्चा बाउंड्रीज बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने आने वाले समय में अपने रिलेशनशिप में। उसके पेरेंट्स अनअवेलेबल रहे हैं, निग्लेक्ट किया उसके पेरेंट्स ने बचपन में उसको जब वो रोया है या कुछ भी हुआ है ना, या उसके अचीवमेंट्स में उसके पेरेंट्स वहां मौजूद नहीं थे, तो ऐसा बच्चा आगे जाके रिलेशनशिप में बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाएगा। और जो माँ बाप बहुत उससे मौजूद थे अपने बच्चे के लिए कि हाँ ये बच्चा रो रहा है तो समझाएंगे उसको, ये करेंगे, डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, वो बच्चा अच्छे से बाउंड्रीज मेंटेन कर पाएगा। तो एट देन पेरेंटिंग ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। या गॉट इट बंते जी, थैंक यू, साधु साधु साधु। अभी यार वंदा भी बंदे जी, मंगल हो, बोलिए। बहुत अच्छी तरह से आप मिलिंद पन्ना ये जो वेरी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है इस पे डिस्कोर्स कर रहे हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है बंते जी, जो आप बोले कि पहले चक्षु विज्ञान होता है और बाद में मनोविज्ञान क्रिएट होता है। तो मेरा सपोज एक आदि पोयम वगैरह कंपोज करनी है तो पहले से अपने वो थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट होते हैं मनोविज्ञान, और बाद में हमको पोएट्री जो है और कौन सा भी एक टेक्स्ट है जो सपोज तो अपन क्रिएट करते हैं, तो उसके वजह से वो उस तरफ कैसे देखेंगे। तो पहले थॉट्स एंटर होता थे माइंड में और बाद में वो क्रिएशन वर्क ऑफ आर्ट वो क्रिएट होता है। आपने विधि चेंज कर ली है, तो इस ठीक है। एक होती है चष्कुद्वार विधि, दूसरी होती है मनोद्वार विधि, ठीक है। आप मनोद्वार विधि की बात कर रहे हैं, ठीक हाँ है। बनते हैं। भले ही आपने मन में सोच लिया कोई भी शब्द, पर जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो पहले चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा, और वो चक्षु विज्ञान के आधार पर जो मनोविज्ञान की चक्षु बताएगा ना कौन सा अक्षर निकालना है आपको, हम्म। है ना। तो ये विधियां भी अलग अलग होती है, चक्षु विधि, श्रोतद्वार विधि, है ना। तो ये विधियां होती है। मनोद्वार विधि अलग हाँ होती है। हाँ आप जिसकी उसमें उसमें कह रहे हैं पहले धर्म उत्पन्न होगा फिर मनोविज्ञान उत्पन्न होगा, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ उसकी हाँ। विधि अलग है, इसकी विधि अलग है। जब आपने ओके मन में ओके। सोच लिया और जब आप उसको लिखने के लिए जाएंगे, तो लिखने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप पेज दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। पहले क्या दिख रहा है, पेज दिख रहा है कि डायरेक्टली अक्षर दिख रहे हैं आपको आसमान में। हम्म। तो पहले आपको पेज दिखेगा, फिर वो पेज के कारण से फिर अश्कु विज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर आपको पता लगेगा कि क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, कहाँ से शुरू करना है। तो और दो अलग अनदर अलग क्वेश्चन विधियों का बनते। आपने। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है बनते जी। अनदर क्वेश्चन, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो जो सोल वगैरह कुछ नहीं है, कॉमन मान को कैसे एक्सप्लेन करके बताएंगे इन शॉर्ट में कि कैसे द सोल कैन नॉट एग्जिस्ट according to Buddhist philosophy. So would We you have a please explain biology. this? Why Yes, you want to yes. use this Buddhology when we have a biology? Biology accepts soul? No, we don't accept. सिंपल सा, सोल का काम क्या है? एक सिंपल सवाल पूछते हैं, सोल का काम क्या है? कि बॉडी में जो भी काम हो रहा है ब्रेन के कारण हो रहा है,
कॉन्शनेस से कारण हो रहा है और मैटर के कारण हो रहा है, जो हमारी बायोलॉजी चल रही है, फिजियोलॉजिकल बायोलॉजी, उससे कारण हो रहा है। तो सब सिंपल सवाल, सोल का काम क्या है, सिर्फ यही सवाल पूछना। आप उनके फिर हर आने वाले सवाल को काट सकते हैं, समझे? क्योंकि हर हर ये बॉडी बिना सोल के हर काम कर रही है, तो जो भी काम बताएंगे अवश्य हमारे पास सुनोगे जवाब होगा कि भाई, अगर वो बोलेंगे ये तो भाई बॉडी का यंग इसलिए काम करता है ना।